हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम वीर पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का वार्षिकी जो आया है न्यू अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो उसका जो एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, क्वेश्चन 200-400 करने से कोई मतलब नहीं है, इतना ही क्वेश्चन देखना चाहिए या मतलब करना चाहिए जो मेरे दिमाग में जाए, याद हो जाए और एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है, तो ये आप लोग बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप ये काम आएगा। ठीक है, करेंट अफेयर सबका सेम ही होता है। अभी जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, कल है। ठीक है, आने वाला दिन में है, तो आप इसके लिए आराम से देखिए। ठीक है, ये 3-4 वीडियो में करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि ऑल एमसीक्यू हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। ठीक है, हम लोग आराम से, आप लोग हेडफोन लगाइए और आराम से सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। हम लोग कम एमसीक्यू देखेंगे, ऐसा देखेंगे कि दिमाग में जाए और याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं 100 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं मतलब, और चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 रुपये का स्मारक सिक्का डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो ये इसका बी हो जाएगा, देवी अहल्याबाई होलकर। देवी अहल्याबाई होलकर। किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, तो देवी अहल्याबाई होलकर। ठीक है, आराम से देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो इसका हो जाएगा गोवा, सी हो जाएगा, इसका गोवा हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग आराम से बैठिए एक जगह पे, हेडफोन लगाइए और सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम 2 बार रिपीट करेंगे इसको, आराम आराम से देखते हैं। ठीक है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो इसका 2 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, गोवा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट लगता है, पहला लगता है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। स्वदेशी रूप से, यानी कि इंडिया में ही जो निर्माण हुआ है, रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा भारत जेन, इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, भारत जेन। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला, ठीक है फ्रेंड्स, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भारत जेन। ठीक है, आप लोग इरिटेट मत होइएगा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एक बार में अगर बोल के निकल जाएंगे तो ऐसे तो हम लोग 200 भी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन मेरा मकसद 200 क्वेश्चन कराना नहीं है, 500 क्वेश्चन कराना नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तो आप लोग धैर्य रखिएगा, आराम से बस सुनिएगा। अगर आपको स्पीड थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। बस आप लोग आराम से सुनिए। ठीक है, मेरा मकसद याद कराना है, ये जल्दी जल्दी करा के भागना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा बी, त्राल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो ये 2 चरण में, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये 2 चरण में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो
इसका हो जाएगा सी 6.5%। एक बार फिर से देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रायन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। तीसरा देखते हैं। समुद्रयान मतलब समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 8 देखते हैं। ठीक है, हम लोग 8 देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाएगी। नहीं, गलत है। यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों हैं, मतलब पुलिसकर्मी हैं। तो ये भी गलत है। ये क्या पूछ रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित पूछ रहा है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन गलत है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। ये भी गलत है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। इसमें से कुछ सही नहीं है। ठीक है, 9 देखते हैं। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई शुरू करने की सहमति जताई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुल्सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कुल्सी। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर, मतलब सहायक नदी की बात हो रहा है। ठीक है, सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो कुल्सी, इसका आंसर डी हो जाएगा, कुल्सी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। ठीक है, 10, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। ये तो बहुत कोई जानते भी होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य। मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। ठीक है, जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, मतलब दोनों कथन सही है, इसका दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका हो जाएगा सी आंसर, संदीप आर्य हरियाणा। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो संदीप आर्य हरियाणा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $10 अरब तक निवेश करने की घोषणा की है?
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, बैंक ऑफ अमेरिका। किसने की है, तो बैंक ऑफ अमेरिका। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है, तो बैंक ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14। किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। ठीक है, और फ्रेंड्स थोड़ा आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है, तो इसका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। 16 देखते हैं, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अभी लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, 19 नंबर, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की, तो ये ऑपरेशन सिंधु, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा को दिया गया। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को GI टैग दिया गया, तो गोवा को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर SSV सोलंकी बनी। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी, तो लेफ्टिनेंट कमांडर SSV सोलंकी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि इसमें पहली लगा हुआ, देखिए फर्स्ट है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और एक बात जो आवाज़ आ रही है, ये हवा चल रही है, इसके वजह से थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहें। 23 क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरुआत की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब सरकार। हम देखते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रो एम सतीश कुमार। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर कितने प्रति माह कर दिए, तो 1100, बी हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये इसका हो जाएगा डी, उत्तराखंड। 27 नंबर देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है, तो इसका हो जाएगा असम, सी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये मेरा न्यू चैनल है, कृपया करके आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। एक मेरा चैनल था तो वो भी कुछ वजह से वो डिलीट हो गया है, तो ये मेरा न्यू चैनल है, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक है ना, देखिए इधर, बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, किस कहानी के लिए, तो संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो ये सही है, ठीक है। बी देखते हैं। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, बस ए सही है, ठीक है। चलिए, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है, तो इसका हो जाएगा सी, लखनऊ को। यह आवाज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। 31 नंबर, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, एनवीडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया, तो यह ऑपरेशन राइजिंग लाइन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्लेज मेट्रेवेली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो इसका ए आंसर होगा, ब्लेज मेट्रेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया, ठीक है। तो कौन सा वर्ष घोषित किया, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्ष, ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 99, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और आगे देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आइसलैंड को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगोलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो इसका हो जाएगा सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अमेरिका किया हमला, तो देख लीजिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए, तो आप सबको पता ही होगा, ये क्वेश्चन 39 का हो जाएगा, रोहित शर्मा, ठीक है। चलिए, तो किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो इसका हो जाएगा डी, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका बी हो जाएगा, सुरुचि सिंह। 42 क्वेश्चन। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ पंत। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है, तो ये हो जाएगा ऋषभ पंत। अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा है मैच, उसमें लगाया है, ठीक है। तो ये हाल का ही क्वेश्चन है जिसको भी बना दिया गया है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, SSC के एग्जाम में खास करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये ऑल एग्जाम के लिए हम लोग देख रहे हैं, SSC हो गया, BPSC या UPPCS, ऑल एग्ज़ाम के लिए। बिहार पुलिस के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। चलिए 43। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन देश जीता, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ये इसका हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन करके। ट्रेवलर टेक, ठीक है, ये नहीं होगा। एग्री टेक ये होगा। और बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक ये हो जाएगा। और 4 AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा ये भी होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये सबको पता ही होगा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 की खिताब किसने जीता? तो इसका हो जाएगा बी, ओपल सुचाता चुवांगसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सोनू सूद को, सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित, जो मानवता के लिए काम करते हैं, ये अवार्ड उसको दिया जाता है, तो ये सोनू सूद को दिया गया। तो यह तो आप लोग को ऐसे याद होगा। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो इसका हो जाएगा राजस्थान, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, राजीव मेमामी। इसका हो जाएगा राजीव मेमामी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया में हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मतलब दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 50 100 का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नकाशा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नकाशा कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया? तो सेवा से सीखे, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशिया विकास बैंक ने $443.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? तो इसका डी हो जाएगा, असम के काबी आंगलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। माफ़ी चाहेंगे, आवाज़ थोड़ा आ रहा है इसमें वीडियो में, तो माफ़ी चाहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये स्टोरेज का एरर आ गया था। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 4 का डी हो जाएगा, किताकियूसू शहर में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत हुआ? तो ये ध्रुव नीति। किस राज्य सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका हो जाएगा दिल्ली, बी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को
लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है? इसका हो जाएगा सी, डोगरी। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगी? इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसी नेट, ECINET। 9 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया? इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 240। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। तो भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, सही है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, ये हम गलत पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, सॉरी, ये ए सही है। ठीक है, ये सही है। वन सेकेंड, क्या कह रहा है? नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करते। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन सही है, ये सही है। ठीक है, और रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई, ये भी सही है। 3 गलत है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही, ये गलत है। ठीक है, हम लोग गलत पढ़ लिए थे, ध्यान मेरा कहीं और था इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। वो इसमें कराने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखना पड़ता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे और थोड़ा आवाज़ जो आ रही है उसको भी आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा असम सरकार ने, डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस शहर, मतलब किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा सी, पटना में किया है। 13 क्वेश्चन, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो यह भारत GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, सही है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आयोजन दिल्ली में हो, ये गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ए और 2, 1 और 2, इसका ए हो जाएगा आंसर। 14 नंबर देखते हैं। 14, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तेलंगाना। 15 नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने भारत के G20 सोरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका हो जाएगा डी, अमिताभ कांत। 16 क्वेश्चन, किस शहर एयर इंडिया विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 241 लोग की मौत हो गई है? यह तो आप सबको भी पता है, अहमदाबाद गुजरात में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया, तो इसका हो जाएगा हैदराबाद में किया। ठीक है, बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो इसका हो जाएगा मिजोरम, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए 20 नंबर देखते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित मधौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो गिनी गणराज्य, गिनी भी हो जाएगा, गिनी गणराज्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 25 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सरकार। 23 सरकारी ई मार्केट पैलेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। फिर से देख लेते हैं। सरकारी ई मार्केट पैलेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा, कोऑपरेट थोड़ा करिए क्योंकि बोलने में गला सूखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 24 नंबर। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये भी सबको पता होगा, त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा तीसरा राज्य बन गया साक्षरता, पूर्ण साक्षरता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले आने जाने वाले पुल उद्घाटन किया है? तो इसका हो जाएगा बी, गंगा नदी पे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। 26 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो मेघालय हो जाएगा, डी, सबसे निचले स्थान पे है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो ड्रोन हमला से है। ठीक है फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इसका हो जाएगा अंगोला, सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 29 का हो जाएगा बी, सैन फ्रांसिस्को। जो भी आवाज़ आ रही है वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग MCQ देखेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पूर्ण प्रतिबंधित लगा दिया है? ठीक है, इसका हो जाएगा डी, 12 देश। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो फिलीपींस, ये हो जाएगा। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटक राजदूत नामित किया है? तो इसका हो जाएगा कैटरीना कैफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हाईलाइट में है तो आप लोग देख लीजिएगा। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले के प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, 34 देखते हैं। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो इसका डी हो जाएगा, श्रीलंका। मौसम ख़राब है, इसके लिए हवा चलने की वजह से थोड़ा आवाज़ हो रही है, तो उसके लिए आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, आपको बस सुनना है, 1 सेकेंड के लिए ही आवाज़ होती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हो रही है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। 35 क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, इसका हो जाएगा IIT दिल्ली, ये इसका हो जाएगा। 36 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका हो जाएगा सी, कोपनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 10वां स्थान, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 10वां। ये जलवायु परिवर्तन से, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो इसका हो जाएगा चीन ने। डी, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो चीन। 39, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुशीनगर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया? तो इसका हो जाएगा सी, रोमानिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे 41 देखते हैं, 41 का बी, मतलब 41 देखते हैं, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है इसका, ठीक है, बी ये सही है, सॉरी फ्रेंड्स, ये सही है। चलिए देखते हैं, पढ़ लेते एक बार क्या है नहीं है। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो राष्ट्रपति के पास है, तो ये तो ऐसे सीधे सीधे हो जाएगा, इसीलिए मैं बोला हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हूँ। दूसरा देखता हूँ, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव पूर्ण प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जो उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ये सही है, 20 का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको पता होगा। पटना, नेक्स्ट, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी को प्रो कबड्डी लीग में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा डी, प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो इसका हो जाएगा डी, गुकेश। अभी जो हाल ही में चर्चा में आया हुआ था, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे के शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी, गुकेश। ये खिलाड़ी बहुत ही बहुत एक चीज़ हारते नहीं है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, ये शतरंज का नंबर 1 खिलाड़ी है। 44, 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो इनका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। 49, चलिए हम लोग फाइनली 49 पे आ गए। 49 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूज़न है क्या? ये देखिए गलत है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 44 के बाद 45 होगा, यहाँ पे देखिए एरर है, 45 एरर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। 45 का हो जाएगा ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथन में गलत कौन सा है? गलत पहचानना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर का आयोजन होगा, मतलब तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ये हो गया, ये पढ़ ली। दूसरा देखते हैं, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये 1 और 2 देख लिए, और आगे देखते हैं, सी देखते हैं। गलत चूज करना है, ठीक है, तो अब सी देखते हैं। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस और क्या लिखा हुआ है, स्क्वैश को भी जगह मिली है। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, डी, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा डी, यही गलत है, बाकी बात तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग वीडियो अगर एक बार खुद सुनना होगा तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लेंगे, एक बार फिर देख लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 प्रावधानों पर विचार करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, चलिए अब देखते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति वैध मालिक हो। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है।
सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकेगा। ये सही है, ये सही है, ठीक है। तीसरा, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। गलत है। केंद्रीय वक्फ परिषद में, ओहो, देखिए कहाँ पे माइनर मिस्टेक हुआ है हमसे भी। देखिए ये क्या पूछ रहा है, पहले ये पढ़िए। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? गलत है, ठीक है। तो यही हम मतलब सही हम देख लिए। इसमें गलत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, मतलब 2। इसका आंसर ए होगा। 2 गलत है, ये गलत है। बाकी बात ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही एग्जाम में यही एरर होता है, यही देखना है गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमसे भी हुआ, अभी ध्यान गया है। देखते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 25 प्रावधानों को देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति वैध मालिक हो। वो मालिक होगा तभी तो वो संपत्ति को वैध घोषित करेगा। सही है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विशेष परिस्थितियों में, यही गलत है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। सही बात है, अधिकारी ये तो जांच करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी सही है, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया था उसमें ये दिया हुआ था। चलिए इसका गलत है, ओहो सॉरी, इसका गलत है ए। 47 देखते हैं क्वेश्चन। छोटी मोटी एरर होती रहती है, इसके लिए सॉरी। आप लोग भी खुद से भी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया? तो इसका ए हो जाएगा, पार्वती तिर्की, ठीक है फ्रेंड्स। अब 48 49 देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सी हो जाएगा, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। 49 और 50 देखते हैं और ख़त्म करते हैं, ठीक है। किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, एससी है। देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एससी और एसटी उम्मीदवारों के पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। तो ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, बैक कर लेंगे, फिर पढ़ लेंगे आप खुद से वीडियो को पॉज करके। 50 क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नॉर्वे में किया गया, डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कुछ माइनर मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। और ऐसे हम लोग एक वीडियो में 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करके हम लोग 3 से 4 वीडियो में हम सारा क्वेश्चन देख लेंगे। जितना भी प्रैक्टिस सेट MCQ है सारा देख लेंगे। बस आप लोग 2 बार भी बस हेडफोन लगाइए, 2 बार आराम से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक। हम बहुत आराम से किए हैं, आराम से ही करवाए हैं MCQ आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, सपोर्ट करिए ताकि मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेहनत लगता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। बस चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, आगे देखेंगे। 100 क्वेश्चन देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद, बाय बाय।